मृगांका सिंह और एडवोकेट योगेंद्र भाटी के नेतृत्व में अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान ग्रेटर नोएडा के कार्य समिति, जो कि हाल ही में अस्तित्व में आई है, नित नए आयाम स्थापित करती ही जा रही है। अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान ग्रेटर नोएडा में आहूत की गई बैठक में वित्तीय विसंगतियों को दूर किए जाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। विजन लाइव न्यूज़ से खास बातचीत में अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान ग्रेटर नोएडा के सचिव एडवोकेट योगेंद्र भाटी और कार्य समिति सदस्य व प्रमुख समाज सेवी सुखवीर सिंह आर्य क्या बोले, आइए सुनिए। अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान कि आप एज ए सचिव हैं? जी, मैं सचिव हूँ। इसको आप किस तरह से आगे ले जा रहे हैं? क्या कुछ कार्य योजना है और क्या कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं? 4 अक्टूबर 2023 को मुझे ये सर्व समाज ने जिम्मेदारी दी कि आप भी सचिव बन जाएं इस संस्थान के, ताकि जो काम हैं वो पॉजिटिवली आगे बढ़ते चले जाएं। अब लगभग 10 महीने होने को हैं। इस दौरान जो चीज़ें हमने संस्थान में ज्वाइन करने के बाद देखी, तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो ये पाई हमने कि संस्थान को जो इसके ऊपर देनदारी लीज रेंट के बारे में है, वो हमारे कार्यकाल के शुरू होने पर 1,19,00,000 रुपये दिखाई गई थी। प्राधिकरण का ये कहना था कि आपको ये पैसे जमा करने पड़ेंगे। अमाउंट बहुत बड़ा था। उस अमाउंट को दूर करने के लिए समस्या ये थी कि संस्थान के पास में फंड्स भी इतने नहीं थे। हमने ये सोच के क्यों ना सबसे पहले जो ये कागजात हैं जो अथॉरिटी अपने मेंटेन कर रही है, उनकी जांच पड़ताल कर ली जाए। जांच पड़ताल करने में पता पड़ा कि ये क्लेरिकल एरर है अथॉरिटी के पार्ट पर। उसमें पूरी मैंने अपने हस्ताक्षर से एक विधिक दिमाग को रखते हुए एक नोट बनाया और ये कहा मैंने सीओ साहब से कि आपने जो ये धनराशि निकाल रखी है 1,19,00,000 की, जो हर दिन बढ़ती चली जा रही है, उसको रोका जाए और इसमें एक्चुअल में कितना अमाउंट बनता है वो मुझे बताया जाए, ताकि मैं अपने संस्थान को इस भार से मुक्त करा सकूं। उसमें ये पता पड़ पाया कि 4,52,000 रुपये वो बनते हैं विद जीएसटी, जिसका अमाउंट बनता है 5,33,000। मगर संस्थान क्योंकि इसका वन टाइम लीज रेंट जमा नहीं हुआ था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2024 तक एक योजना चली हुई है, उसमें अगर आप 11 गुना पैसा जमा कर देते हैं जो बनता है 25,15,000 के आसपास, तो ये आपका संस्थान लीज रेंट की जो शीर्षक के नाते एकदम भारमुक्त हो जाएगा और आपको फिर कभी पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा। इसमें एक बात मैं बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया और ये भार हमने लिया संस्थान की तरफ से, तब संस्थान के अकाउंट में केवल 10 लाख रुपया था। समस्या ये थी कि पैसा को कैसे बढ़ाया जाए, ये उसको देख करने के लिए मैं इसमें पूरी तरीके से सजग था, जिसमें मैंने ये देखा कि अगर फंड्स पूरे नहीं हुए तो किसी टाइम जरूरत पड़ जाएगी, तो फंड्स कहाँ से पूरे आएंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहा कि हर तरीके से संस्थान के अकाउंट में एक पैसा जमा होना चाहिए। उस पैसे को जमा करने के लिए हमने दिन रात एक किया, एक रुपया एक पैसा जमा बचाया और संस्थान के अकाउंट में पैसा हमने जमा किया। और 11 सितंबर 2024 को हमने 2 चालान निकलवाए अथॉरिटी से। अथॉरिटी ने चालान निकाल के दिए, जिसमें कि 5,33,000 का एक चालान, 25,15,000 का एक चालान। वो पैसा करीब 30 लाख कुछ बनता है। उसको जो मेरी पूरे साल की प्रयास था, जो मेरी पूरी मेहनत थी, वो काम आ गई और उसमें वो पैसा हमारे बिना किसी से मांगे से जो अकाउंट में पैसा जमा था उससे हमने पूरा कर दिया। क्योंकि एक साल पहले हमारे पास 10 लाख रुपया था और इस 10 महीने में मैंने अपने अकाउंट में करीब 40-43 लाख रुपये जमा करा दिया। इतना ही नहीं, वाटर चार्जेस हमारे संस्थान के जो चढ़ते चले आ रहे थे, हमने उनको भी जीरो करा दिया है।
तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक जिम्मेदारी थी वो ये थी कि संस्थान के ऊपर जो प्राधिकरण का एक देनदारी का जो शिकंजा है उससे हम कैसे मुक्त हो पाए। उससे हमने मुक्ति पा ली है, सारा पैसा जमा करा दिया है। आज की डेट में प्राधिकरण का हम पे कोई पैसा नहीं है। ये तो रही बात वैसी, जिससे कि हमारा संस्थान बचा रहेगा, खड़ा रहेगा। अब भविष्य के लिए आज हमारी कार्यकारिणी भी उपलब्ध रही थी। मैंने कार्यकारिणी का आयोजन करवाया था, जिसमें 28 सितंबर 2024 को पूरे भारतवर्ष के सदस्यों की आम सभा बुलाई है। आम सभा, उसमें हमने अपने कुछ मुद्दे तय किए हैं। हम अपने जो सम्मानित हमारे सदस्य हैं उनकी भी हमें बातें पूछेंगे, उनके सुझाव लेंगे। जो हमने मन में सोच रखा है हमने क्या करना है वो बताएंगे और उनके भी सुझाव लेंगे। हमने इस दौरान हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की है या हमसे क्या खामियां रह गई हैं, हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, उनको सुनेंगे, उनको हम पूरा करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं जो समस्त आपकी कार्यकारिणी है, हमारी कैसा सहयोग मिल रहा है? हमारी कार्यकारिणी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे सदस्य हैं। आज के समाज में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा, समझदार, अनुभवी है। हमारे कार्यकारिणी में बड़ी विविधता है। वकील भी इसमें हैं, बिजनेसमैन भी इसमें हैं, डॉक्टर भी इसमें हैं, रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें हैं। तो ऐसा समावेश हो गया है कि हर मुद्दे पे मान लिया मुझे किसी कहीं बात समस्या है तो दूसरे जो हमारे सदस्य हैं वो उसको पूरा कर देते हैं। तो वैसे प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं है। हर समस्या का समाधान निकालने की हम कोशिश करते हैं। कहीं बाहर हमें हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता है। इकोनॉमिकली भी हम लोग सारे फाइनेंशियली भी मजबूत हैं और संस्थान के काम करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर सब लोग खड़े रहते हैं। मेरे प्रति सबका भाव बहुत अच्छा है। जिम्मेदारी मुझे देते हैं, मैं अपनी कोई बात रखता हूं तो सब कोई भी बात कभी नहीं काटते हैं, सारी बात मानते हैं और बढ़ावा देते हैं ताकि संस्थान की तरक्की होती रहे। जी, अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान की नई कार्यकारिणी में आप बतौर सदस्य कार्यकारिणी हैं और ये जो कार्यकारिणी है नित नए आयाम छूती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी इलियास भाई जी। आज हमारी मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई, ऐतिहासिक बात आई सामने कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया पूर्ण रूप से। तो बहुत खुशी का दिन है कि सारा जो पैसा था बैंकिंग सिस्टम अथॉरिटी का वो सारा हमने उतार दिया है और सभी हमारी जो अध्यक्ष हैं मृगांका सिंह जी और सेक्रेटरी साहब, इनके नेतृत्व में हमारी कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए और जो भी सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें पूरी रुचि दिखाने के लिए तो ये संस्थान काम आता है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से ऐसा ही मैनेजमेंट में हम निर्णय लेते रहें जिससे समाज हित के कार्य बढ़ते रहें।